हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट कम एडमिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सम। आपके बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए अकाउंट्स के अंदर ये आने का पूरा चांस है। अगर रिटायरमेंट कम एडमिशन का सम्स आता है तो कुछ इस तरीके का सम्स आप देख सकते हैं, मिल सकता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सम। सबसे पहले अपने सम्स को रीड कर लेंगे और चलिए देखें। ये सम्स 1999 का सम्स है, बीकॉम ऑनर्स में ऑलरेडी आया हुआ है। तो इतना पुराना है ये सोचकर आप मत समझिए कि ये नहीं रिपीट हो सकता। इस तरीके का और भी सम्स आ सकता है, बट आएगा। तो पहले देख लें इस सम्स को अच्छे से। चलिए पहले पढ़ते हैं। तो सम्स में क्या है बेटा कि दुर्गा एंड काली वर्किंग पार्टनर्स है जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि दुर्गा एंड काली का बेटा ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1। ये क्या है, ओल्ड रेशियो। ऑन December 31st 2024 दुर्गा डिसाइडेड टू रिटायर। दुर्गा रिटायर हो रही है और इन हर प्लेस इट वॉज डिसाइडेड दैट लक्ष्मी हर डॉटर वुड बी एडमिटेड एज पार्टनर फ्रॉम January 1st 2025 and her share in profits will be 1/3। तो दुर्गा के बदले कौन आ रही है, लक्ष्मी। लक्ष्मी दुर्गा की बेटी है और उसको कितना शेयर मिलने वाला है, 1/3। अब ध्यान से देखेंगे कि लक्ष्मी का शेयर कितना है, 1/3। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा, लक्ष्मी का शेयर 1/3 है तो 1 - 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये किसका शेयर बन जाएगा, दुर्गा गई, काली बची हुई है ना। तो जो भी बचा शेयर उसमें 1/3 अगर लक्ष्मी का है तो काली का कितना होगा, 2/3। तो न्यू रेशियो में काली एंड दुर्गा का रेशियो क्या होने वाला है, काली एंड लक्ष्मी का क्या होने वाला है, 2:1। तो ये हमारा कौन सा रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, ये दो आप हमेशा निकाल लोगे। आपको जब भी रिटायरमेंट कम एडमिशन का सम आए तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको पता होना चाहिए, या आप वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपने को एक बैलेंस शीट दिया है 2024 का, जिसमें लायबिलिटीज़ दिया है, सनरी क्रेडिटर्स, पार्टनर्स कैपिटल दुर्गा काली का, यहाँ पे दोनों का कैपिटल गिवन है। गुडविल मेंशन्ड है अपने बैलेंस शीट में। तो हम जानते हैं कि बेटा गुडविल हम लोग बुक्स के अंदर नहीं दिखाते जब तक कि उसके लिए कुछ मनी पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दिस गुडविल को अपने को क्या करना है, राइट ऑफ करना होगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन, मोटर कार एसेट है, फर्नीचर गिवन है, डेटर्स का वैल्यू है, कैश का बैलेंस है। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचा, टोटल प्रॉफिट कुछ नहीं। देखो लक्ष्मी 1/3 है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रॉफिट क्या लेट कर लेंगे, 1 में से 1/3 चला गया तो रिमेनिंग प्रॉफिट काली का क्या बच रहा है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3 आया वो किसका आया है, काली को मिलेगा, क्योंकि दो ही पार्टनर रह जाएंगे। सो आगे बढ़े। इट वॉज डिसाइडेड एज फॉलोज। तो करना क्या क्या आप देखिए। पॉइंट नंबर ए इज गुडविल को रेज कर देना 30। तो गुडविल का वैल्यू 22,500 है, अब उसको 30 कर देना है, मतलब गुडविल को 7,500 से इंक्रीज कर देना है। इस इंक्रीमेंट को बेटा आप रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे, गुडविल का इंक्रीमेंट पार्टनर्स कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मोटर कार वुड बी टेकन ओवर बाय दुर्गा एट बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू है मोटर कार 18 दुर्गा लेके चली जाएगी, कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो इसका सिर्फ एक एंट्री पास होगा दुर्गा के ले जाने का। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगा, ये चीज़ रिवैल्यूएशन में शो किया जाएगा। काली एंड लक्ष्मी वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल to pay off Durga and to leave thereafter a sum of 11,025 as working capital
इन अ मैनर दैट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू PSR। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि इसको करेंगे कैसे। कैपिटल पेबल बाय लक्ष्मी वॉज टू बी गिफ्टेड टू हर बाय हर मदर। इसका मतलब लक्ष्मी कोई भी फ़िलहाल कैश लेके नहीं आ रही है यहाँ पे, इन केस नीडेड लेके आएगी, बट यहाँ पर जो लक्ष्मी का जो शेयर होगा कैपिटल का वो क्या होगा, जो दुर्गा माँ जा रही है अपना कैपिटल का शेयर किसको देके जा रही है, लक्ष्मी को देके जा रही है। ठीक है, और नीचे देखो F पॉइंट में लिख भी दिया है कि न्यू पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो गुडविल एज एन एसेट। क्या डिसाइड किया है न्यू पार्टनर्स कि हम अपने गुडविल को एसेट की तरह नहीं दिखाएंगे। तो ये कुछ नहीं बोला जाता तो भी इसका ट्रीटमेंट अपन ऐसे ही करते। ठीक है, तो अपने जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे और अकाउंट भी बनाएंगे। तो चलिए साथ साथ मेरे आप फॉर्मेट रेडी कीजिए और फटाफट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अच्छा ये देख लेते हैं बेटा एक बार कि बनाने बोला क्या है नीचे, पार्टनर्स इंट्रोड्यूस इतना शो द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। तो रीवैल्यूएशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन को बना सकते हैं। सॉल्यूशन में आप पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम का टाइम है बेटा, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं सिखा रहे। आप रीवैल्यूएशन से जो एंट्री पास होता है सिंपल, वहीं से आप अपना वो कर लीजिए कैलकुलेशन। वर्किंग में करके भी किया जा सकता है, डायरेक्टली बांटा जा सकता है, बट अपन वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन दिखाएंगे तो दिक्कत क्या है। तो सॉल्यूशन जो बेटा अपने करेंगे, लिखे यहाँ पे सॉल्यूशन योर सॉल्यूशन विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा अकाउंट यहाँ बना के दिखाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो आप एक पार्टनर्स कैपिटल का प्रोफार्मा बना लें। ठीक है, टोटल कितने पार्टनर हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, 3, 2 पहले के और एक नई जो आई, लक्ष्मी आई, माँ गई दुर्गा। ठीक है, तो अपना इस तरीके से प्रोफार्मा रेडी कीजिए आप। हेडिंग लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख लीजिए डेबिट, यहाँ लिख लीजिए क्रेडिट, और जैसे आपके सम्स में नाम है वैसे मेंशन कर लीजिए। पर्टिकुलर्स, पहले है दुर्गा काली देन लक्ष्मी, दुर्गा काली लक्ष्मी, यहाँ पे भी दुर्गा काली एंड लक्ष्मी। ठीक है, जो बच्चे बेटा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी इससे सीख सकते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं ट्राई करूँगा आपको एंट्रीज भी पूरा समझा दूँ ताकि आप उसको इजीली यहाँ से कर सको, आपको प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली ये सम्स को आप समझ पाओ। इस तरीके से ट्राई करता हूँ करवाने का। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कैश अकाउंट, यहाँ लिखिए डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लिखो बेटा, फटाफट बनाओ आप लोग भी, फॉर्मेट रेडी करके रखो। और क्या बनने वाला है सॉल्यूशन में हमारा, बैलेंस शीट। क्या बन रहा है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बना लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, तो हमारा डेट कब बनने वाला है बेटा,
जनवरी 1 2025, यहाँ लिख ले लायबिलिटीज़, और यहाँ लिख लीजिए एसेट्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर 3 अकाउंट बन गया। ठीक है ना, अब मुझे इसके साथ क्या बनाना है, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो देखिए वर्किंग नोट में आपको पहला वर्किंग में आप क्या बना लीजिए, ऐसे तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया है, मैंने उधर ही दिखा दिया। आप उसको अपना पहला वर्किंग बना सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो बेटा ओल्ड रेशियो किस किस के बीच में हमने निकाला था, दुर्गा काली है, काली दुर्गा है, क्या है, दुर्गा काली है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा, दुर्गा इस टू काली, ये था 1:1, ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो हमारे को मिल गया। और नेक्स्ट हमने निकाला था काली एंड लक्ष्मी, और ये हमने निकाला था 2:1। तो ये 1:1 है, इसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, इसको नॉर्मली लिख देता हूँ 2:1। ये हमारा कौन सा रेशियो बन गया, न्यू रेशियो। ये कब यूज़ होगा, गुडविल को के ट्रीटमेंट में। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा जो अपन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। तो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बुक में देखोगे इसका वर्किंग नोट में इंक्रीज डिक्रीज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है अगर आप इसको रफली बना लेंगे। और मैं ये इसीलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे को ये बेटा आता है, आप ये सब पहले कर चुके हो, तो ये बनाना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अपने को सीखना पड़ता है बेटा तीसरा जो आपको वर्किंग करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट है ना। क्या लिखने का होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इस सब में जो लास्ट वर्किंग बेटा अपने को सीखना है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स या एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल्स। क्योंकि सब में बोला है कैपिटल के बारे में कुछ कि वर्किंग कैपिटल एक सर्टेन अमाउंट रहना चाहिए, चलिए इंट्रीज भी करेंगे साथ साथ। तो इंट्रीज के लिए हम लोग एक नया पेज और ले लेते हैं और इसमें अपने समझते हैं जर्नल इंट्रीज। यह एक काम करता हूँ, जहाँ अकाउंट में ज़रूरत होगा उसी के अगल बगल में थोड़ा एंट्री मेंशन कर दूँगा, यहीं कहीं पे कर दूँगा, जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ मैं नया पेज ही में कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते, चले लिख ही लेते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा, पोस्टिंग याद करना पढ़ाई नहीं है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो भैया आप अकाउंट याद रख लीजिए, कोई गारंटी नहीं है, स्टेप मार्किंग में बच्चे पास हो ही जाते हैं। और जो अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए। तो हमारा वीडियो बेटा वही बच्चे देखे जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं, काम चलाओ पढ़ाई के लिए ये चैनल आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो सम्स हमने पढ़ लिया है, ये वर्किंग हम यहाँ पे कर दिए, इसीलिए आप देखोगे कि वर्किंग नोट में मैंने 1:1 एंड 2:1 कैसे निकाला, वो पहला वर्किंग नोट हो चुका है। सबसे पहले जब हम लोग सम्स करते हैं तो मैंने आपको बताया अपने बैलेंस शीट से चालू कीजिए। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो आइटम जहाँ आता है, अगर रिजर्व्स वगैरह बट रहा है तो बांट दीजिए, और नहीं बट रहा है तो क्या करना है,
रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसको वैसे करके दिखा दीजिए। तो कैसे करना है, चलिए सबसे पहले आप देखेंगे आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आप बैलेंस लिख सकते हो कि नहीं। आपका कैपिटल दिया है ना दुर्गा एंड काली का 81,450 72,000, तो यहाँ पर लिखिए बाई बैलेंस BD। क्यों क्रेडिट बैलेंस आया, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, लाइबिलिटी साइड में है, इसीलिए वो यहाँ आया। तो देखिए अमाउंट कितना है, लिख लीजिए 81,450 एंड 72,000। कहाँ से लिखा मैंने बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इस सम्स को रेफ़र कीजिए बार बार। यहाँ पे ये फिगर्स मैंने लिख लिया। क्या लाइबिलिटी में कोई रिजर्व्स वगैरह है जो बटेगा। अब यहाँ पर गुडविल के बारे में कुछ बात किया गया है कि गुडविल कितना मेंशन किया हुआ है 22, और नीचे लिखा है कि गुडविल को रेस कर देना है कितना से 30 से। तो इधर अपने को क्या करना है ट्रीटमेंट वो देखेंगे। तो आइए गुडविल का ट्रीटमेंट सीखें। तो गुडविल के केस में क्या करना है, सबसे पहले देखो बुक वैल्यू कितना है 22,500, और अभी न्यू वैल्यू जो है या जो मार्केट वैल्यू अभी है वो कितना है बेटा 30,000। तो इंक्रीज कितना हुआ 7,500 रुपीज़ का हुआ। अब बहुत लोग गुडविल को एसेट मान के इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देता है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट आप कैपिटल अकाउंट से ही करो। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले अपने बुक्स में 22,500 है, 7,500 से इसका वैल्यू इंक्रीज करना है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू का बेनिफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो गुडविल इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री शुड बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर में कौन कौन थी, दुर्गा एंड, तो लिखेंगे टू दुर्गाज कैपिटल अकाउंट, टू कालीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है गुडविल जो इंक्रीज हुआ है, सिर्फ इंक्रीज वैल्यू दिखाना है 7,500, और इनका रेशियो कितना था बेटा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये 1:2। तो इसका कितना आएगा 2 3 2 7 2 5 3750, 3,750 ये क्या होने वाला है आपका गुडविल का अमाउंट आया, एंट्री नंबर ए। अब हमें सम्स में कहा है देखो कि गुडविल को हमें रखना नहीं है। अगर मैं ये करता हूँ, मतलब अगर मैं सिर्फ ये एंट्री पास करके छोड़ता हूँ, तो ध्यान से बच्चों समझो, यहाँ पे मैंने गुडविल को रेस क्यों किया, क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और कैपिटल को क्यों मैंने क्रेडिट किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कैपिटल इंक्रीज़ करना है, एसेट बढ़ रहा है तो इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को इंक्रीज़ करना है। मॉडर्न रूल जो बच्चे सीखे हैं वो बेटा उनको समझ में आएगा, जो गोल्डन सीखे हैं उनको तकलीफ़ होगा थोड़ा। जाके मेरा गोल्डन मॉडर्न रूल्स वाला रूल देख लीजिए वीडियो, तो आपको बहुत हेल्प होगा। यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट, इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट किए। अगर मैं यहीं तक रुक जाऊँ, गुडविल का वैल्यू मैंने इंक्रीज़ किया है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मेरे बैलेंस शीट में मालूम है, अपने गुडविल को अब 30,000 दिखा देते हैं, क्योंकि 20,500 पहले से है और 7,500 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो न्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल विच शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट इज़ 30,000। बट अब यहाँ पे बोला है गुडविल को शो नहीं करना है। कहाँ से पता चला, ये देखिए सम के लिखा है, द न्यू पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल एज एन एसेट। तो अब मुझे इस गुडविल को ख़त्म करना है, और जब भी रिटायरमेंट कम एडमिशन होता है और इसमें जब अब मुझे गुडविल को ख़त्म करना है, तो इसका एंट्री जानते हो क्या होगा, न्यू पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल को ख़त्म करना है तो गुडविल को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। क्या करना होगा, राइट ऑफ करना है, हटाना है, एसेट को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक एसेट जा रहा है
तो ये नुकसान है, इस अमाउंट का लॉस कौन झेलेगा? अब जो बचा है वो झेलेगा। तो कौन कौन बचा? दुर्गा चली गई, कालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 30,000 को ज़रा बांटिए 2:1 में, सिंपली कितना आ जाएगा? 20 and 10। जैसे ही आपने ये गुडविल का ट्रीटमेंट किया, जैसे ही आपने ये गुडविल का 2 एंट्री पास किया, इसका पोस्टिंग कहाँ कर देना है आपको? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आइए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बताइए पहला एंट्री क्या था बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू दुर्गास कैपिटल एंड कालीज कैपिटल। तो दुर्गा एंड काली क्रेडिट हो रही है ना एंट्री में। अब बहुत बच्चे जो ग्रेजुएशन के बेटा, उनको लेजर भी पढ़ने नहीं आता है, वो रट्टा मार लेते हैं, इधर लिखते हैं इधर लिखते हैं, ये लिस्ट है याद कर लो, यहाँ करना है वहाँ करना है। ये सबसे बेवकूफ़ वाला पढ़ाई है। तो ये करके अगर मार्क्स ला भी रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत स्मार्ट नहीं है आप। सुन के ख़राब लग सकता है आप लोगों को, लेकिन यही ट्रुथ है ना। चलिए समझने का कोशिश कीजिए पोस्टिंग कैसे होता है। जर्नल में देखिए कि काली, दुर्गा एंड काली क्या हो रही है पहला एंट्री में? क्रेडिट। तो जब भी कोई भी अकाउंट क्रेडिट होता है तो दुर्गा एंड काली क्रेडिट हो रही है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और इसमें दुर्गा भी है। और तो दुर्गा और काली अगर क्रेडिट हो रही है तो हमें इस तरफ लिखना होगा। किस तरफ लिखना है? क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखना है, दुर्गा काली में लिखना है। क्या लिखना है बेटा भाई? गुडविल। और कितना अमाउंट आ रहा था? 3750। ये हमने क्रेडिट साइड में दुर्गा और काली में क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों का कैपिटल को इंक्रीज करना है। जर्नल में ये दोनों क्रेडिट हो रही है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो स्मार्ट बच्चा जो समझ गया वो बताएगा कि सर जो दूसरा एंट्री पास किए हैं उसको कहाँ लिखना होगा? उसमें काली और लक्ष्मी डेबिट हो रही है, तो काली एंड लक्ष्मी का डेबिट कहाँ है? काली लक्ष्मी डेबिट यहाँ हो रही है। क्यों हो रही है वो लिख दो वापस से गुडविल के लिए। और यहाँ पे कितना अमाउंट? 20,000 और 10,000। तो ये भी आपने देखिए जर्नल से ही लेजर पोस्टिंग किया है। तो पार्टनर्स कैपिटल आप जो भी बना रहे हो बेटा, ये सब जर्नल से ही यहाँ आया है, एंट्रीज से ही यहाँ आ रहा है, पोस्टिंग हो रहा है। लेजर पोस्टिंग एकदम जो बेसिक्स पढ़ते थे 11 में वही है ये। बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता क्योंकि बैलेंस कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आई होप कि यहाँ तक बेटा आप लोग अच्छे से समझ गए हो, और अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अब आगे भी आप समझ जाओगे। आइए ज़रा इधर, अब आप देखिए गुडविल का हमने काम कर दिया। लिखा है मोटर कार वुड बी टेकन बाय दुर्गा एट इट्स बुक वैल्यू। दुर्गा जो है वो फर्म का मोटर कार, आप सब बेटा फर्म के अकाउंटेंट है, ऑलवेज रिमेंबर, आप खुद को फर्म मानोगे, दुर्गा काली नहीं है आप कौन है? फर्म। दुर्गा काली से आप लेन देन करते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप बिजनेस हैं, दुर्गा काली पार्टनर्स हैं, वो लोग ओनर्स हैं। तो फर्म से बुक वैल्यू पे, व्हाट इज़ बुक वैल्यू बेटा? जो भी एसेट का वैल्यू बैलेंस शीट में लिखा होता है ना, उसी को बुक वैल्यू कहते हैं। तो मोटर कार का बुक वैल्यू कितना है? 18। लेके भी कितना में जा रहा है? 18 में। इसका मतलब इसमें कोई ना इंक्रीज हुआ है ना कोई डिक्रीज, मतलब इसमें रीवैल्यूएशन का कुछ होने वाला नहीं है। समझ गए? तो चलिए इसका अपने करते हैं पोस्टिंग, और फटाक से मोटर कार टेकन ओवर बाय दुर्गा का जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मोटर कार टेकन ओवर बाय दुर्गा का एंट्री क्या होना चाहिए बेटा? अपने पास से मोटर कार गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो क्या होना चाहिए? 2 मोटर कार। तो बहुत लोग ये तो बोल देता है आया गया। आज भी बेटा ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जो अपना अकाउंट्स करवा रहे हैं आया और गया से, और उसमें भी 50% रूल। मैं बताता हूँ कैसे कर रहे होंगे बच्चे आप लोग अभी तक। मोटर कार डेबिट हो गया, मतलब मोटर कार चला गया, आया तो डेबिट, गया तो चला जा रहा तो क्रेडिट कर दिए। तो बचा कौन? कौन लेके जा रहा है? दुर्गा। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दुर्गास कैपिटल।
और बच्चा यहाँ पे फिर ये याद रख के बैठा है कि इसका पोस्टिंग कहाँ करना है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ बेटा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको समझने का कोशिश कीजिए, रूल लगाइए। मोटर कार होता है हमारा एसेट, एसेट बिजनेस से जा रहा है तो एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, और एसेट को डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट करते हैं। कौन सा रूल है ये? मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल का वीडियो खोजिए और आप इसको ज़रूर से देखिए। कैपिटल डेबिट क्यों है? देखिए बहुत लोग एक ही रूल से हो गया ना, मोटर कार क्रेडिट होकर दूसरा अपने आप बैठा दिया, बोला ये है दूसरा तो यही होना चाहिए क्योंकि दुर्गा है। नहीं, दुर्गा पे भी रूल लगाइए। दुर्गास कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है मॉडर्न रूल में। फर्म से जब दुर्गा एसेट लेके चली गई या लेके जाएगी तो बताइए क्या मुझे अब दुर्गा को इतना पैसा वापस करना पड़ेगा क्या? ध्यान से समझना, फर्म में पैसा आता है, पार्टनर लोग पैसा डालते हैं तो हम कैपिटल बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए टेंशन है, हमें ये वापस करना है। जब फर्म से कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके चला जाता है तो इसका मतलब अब हमें उस कैपिटल को, वो ओनर को पेमेंट करने की ज़रूरत, तो हम उसका कैपिटल को क्या करेंगे? डिक्रीज़। कि वो ले गई है 18,000 रुपये का, उसका 18,000 रुपये का कैपिटल का ऑलरेडी पेमेंट हो गया है। कैपिटल क्या होगा बेटा? डिक्रीज़। और कैपिटल को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दिस इज़ मॉडर्न रूल। और कितना वैल्यू है हमारे यहाँ पर? 18,000। आइए अब इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो मोटर कार क्या है बेटा? क्या हो रहा है? मोटर कार क्रेडिट, और दुर्गास कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। क्या हम मोटर कार अकाउंट बना रहे हैं? नहीं ना, हम तो कैपिटल बना रहे हैं। तो मुझे देखना होगा, फिर से समझिए लेजर कैसे पोस्टिंग होता है। जब हम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना चाह रहे हैं तो मुझे देखना होगा कि जर्नल के अंदर दुर्गा का कैपिटल डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट हो रहा है। आइए दुर्गा के कैपिटल में आइए। दुर्गा का कैपिटल डेबिट इधर होता है, इधर दुर्गा डेबिट है, इधर दुर्गा का क्रेडिट है। तो दुर्गा तो डेबिट हो रही है, तो दुर्गास कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? टू मोटर कार। और दुर्गा कितना का लेके गई है मोटर कार? 18,000 का। ये होगा हमारा लेजर खाता। ठीक है, मैं डिटेल में बेटा इसीलिए इतना समझा रहा हूँ कि इसके बाद जो भी आप सम्स करोगे वो बहुत फास्ट कर पाओगे। तो एक सम्स को भी अगर हम लोग टोटली एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, तो फिर आपको आगे सम्स के अंदर इन 80-90% चीज़ के लिए कोई रीजंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मेन ट्रिक्स है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, उसको समझने से ही हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाय 12,420, इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, ध्यान से देखना, मोटर कार ले गई तो मोटर कार का अब हमारे बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है क्योंकि मोटर कार हमारे पास से गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो इसका मुझे क्या करना होगा? रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। तो इंक्रीज बाय लिखा है, आइए अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में और यहीं पे अपने जर्नल भी कर लेते हैं। जर्नल यहाँ कर लेते हैं। किसको इंक्रीज करना है बेटा? तो लैंड एंड बिल्डिंग को अगर इंक्रीज करना तो जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए? एसेट बढ़ रहा है तो एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 12,420, 12,420 से बाय, मतलब इतना से इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितने से इंक्रीज़ होता है वही हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। और अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई लैंड एंड बिल्डिंग। इसके पीछे भी बेटा रीज़न क्या होगा? वही रूल। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,420। ठीक है, इस इंक्रीमेंट का जो इम्पैक्ट है वो आप तुरंत दिखाओगे
क्या करना है आपको, तुरंत दिखाना है इम्पैक्ट। कहाँ दिखाना है, अपने बैलेंस शीट में। अपने बैलेंस शीट में आपको लिखना होगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। पहले कितना फिगर था बेटा, 60,075, ये है। और इसमें अब ऐड कर देंगे आप जो इंक्रीमेंट हुआ, कितने का, कितना, तो क्या आ रहा है 495। ये आप तुरंत कर दोगे। आप एक एक करके मत बनाने जाओ, पहले रीवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं, जो जैसे होता जा रहा है साथ साथ करते चलेंगे, ताकि मुझे उस एडजस्टमेंट को दोबारा देखना ना पड़े। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कि वो एडजस्टमेंट हम दोबारा देखना नहीं चाह रहे। ठीक है, अब आगे फिर चलते हैं। काली एंड लक्ष्मी वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ दुर्गा, मतलब दुर्गा को जो पेमेंट होना है वो कौन लेके आएगा, काली एंड लक्ष्मी। एंड टू लीव देयर आफ्टर ए सम ऑफ 11,025 एज वर्किंग कैपिटल इन ए मैनर दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इन प्रोपोर्शन टू PSR। मतलब ये तब होगा जब सारा आप एडजस्टमेंट्स कर चुके होंगे, कंप्लीट कर लोगे तब इसका एडजस्टमेंट करना है। गिफ्ट वाला एंट्री भी अपने पास करेंगे। एंड न्यू पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो गुडविल, ये हो चुका। तो अब अपने क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने अब आगे बढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अब ये वर्किंग नंबर D अपने को करना है और उसी में E नंबर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कीजिए। सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन का निकाल लीजिए प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल का जो भी लेन देन हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल काली और लक्ष्मी का तो ढूंढना होगा ना नया कैपिटल, और दुर्गा को पे करना है। तो ये सब कब हो पाएगा, सारा रिवैल्यूएशन का एंट्री, सारा ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट करने के बाद ही तो कैपिटल का फाइनल कैपिटल बैलेंस निकालेंगे, इसीलिए पता चलता है इससे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, सबसे पहले हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, कैपिटल में बांटेंगे। तो अपने पास प्रॉफिट आ गया, आ जाओ फटाफट बांटो, चलो लिखो, टोटल में इतने ही लिख दो, 12420, 12420, और ये किसके बीच में बढ़ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लो शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दुर्गास कैपिटल, और यहाँ क्या लिख लेंगे, कालीज कैपिटल। इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1, तो ये आएगा 6210, 6210 एंड 12420 आ गया। तो 6210 कहाँ जाएगा, इसका पोस्टिंग बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। एंट्री बताओ क्या हो रहा है इसका भी तो जर्नल एंट्री हुआ होगा, प्रॉफिट का भी तो एंट्री होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दुर्गास कैपिटल टू कालीज कैपिटल। तो काली और दुर्गा का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट ना। इसीलिए बेटा जब प्रॉफिट होता है तो अपने क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन। What was the amount, 6210 and 6210, ये अपने कर लिए। ठीक है, अब हम ये देख लिए कि हमारे बैलेंस शीट में और तो कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए एक तरीका इस चीज़ को निकालने का। कैश का बेटा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ तो, कैश इन हैंड हमारे पास कुछ सम्स में है ना, तो कैश का बैलेंस तो यहाँ आना चाहिए ना, टू बैलेंस BD बोल के, कितना 750। अब जो भी कैश काली दुर्गा लक्ष्मी जिसको लाना है वो यहाँ पे उसका एंट्री और पोस्टिंग
कर देंगे। लेकिन कौन कितना लाएगा उसके लिए अपने को क्या देखना है, सबसे पहले आप क्या करो, ये स्टेप सीख लो बनाने का। जब भी ऐसा सम्स है तो एक तरीका है जिसमें हम एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को यूज़ करके कैपिटल ढूंढ लेंगे। मुझसे यही तो बोल रहा है कि इन दोनों का कैपिटल ढूंढो। किसका कैपिटल ढूंढो, तो ध्यान से देखना, कैपिटल में अब कौन बच रहा है, काली बच रही है और लक्ष्मी बच रही है। मुझे ये दोनों कैपिटल ढूंढना है, ये टोटल कैपिटल ढूंढना है, ठीक। तो ये ढूंढने से पहले अपने क्या करेंगे, बाकी जो भी एसेट्स है, जो अब एसेट और लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ अपना बैलेंस शीट में, उसको पोस्ट कर लेंगे। तो देखिए पोस्ट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग का कर दिया, गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मोटर कार कौन ले गया था, दुर्गा ले गई थी, तो मोटर कार नहीं आएगा। और कौन आएगा, फर्नीचर है, फर्नीचर आएगा, लिखिए फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। कितना देखिए 1395। ये आप जब इसमें बेटा सम्स में देखोगे यहाँ पे आपको फर्नीचर का वैल्यू दिख रहा है, अपने कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ ऐसे ही उतार के लिख दे रहे हैं। सनी डेटर 36,225, 36,225 ये हमारा क्या है, सनरी डेटर्स, ठीक है। सनी डेटर के बाद हमारे पास क्या है बेटा, कैश। अब ध्यान से देखना, मुझे बोल रहा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, कितना लीव करना है वर्किंग कैपिटल, 1125। तो वर्किंग कैपिटल ही हम अपने आप कैश के बैलेंस को, अब नया जो बैलेंस होगा 11250, ये मेरा अब कैश का बैलेंस होना चाहिए। ये हमने पहले ही लिख लिया। लाइबिलिटी में हमारे पास क्या था देखिए, तो सनरी क्रेडिटर्स है, सनरी क्रेडिटर्स वैसे ही लिख लीजिए। कितना है सनरी क्रेडिटर्स, 22,050, और कुछ भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं था, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब मुझे एसेट्स पता है सारा, मुझे लायबिलिटी पता है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होना चाहिए, हम लोग जानते हैं ना, एसेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिए। ज़रा इसको जोड़कर ये माइनस करके बताइए तो ये कैपिटल यहाँ क्या आ रहा है, बताइए क्या है जोड़ के, 1,06,45 आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है। ये किस रेशियो में होना चाहिए, बोल रहा न्यू रेशियो में होना चाहिए ना, तो न्यू रेशियो क्या था, 2:2। ज़रा इसको सॉल्व करके बताइए इसका क्या आ रहा है, क्या आया यहाँ पे, देखिए ये आना चाहिए 74430 आ रहा है क्या, और ये आना चाहिए आपका सॉल्व होके 37215, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, आमतौर पे कैपिटल हम लोग वर्किंग से निकालते थे, यहाँ बेटा बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए, ठीक। अब ये क्योंकि इनका कैपिटल होना चाहिए फाइनली, तो ये एक्चुअल में ये कहाँ आना चाहिए, ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा ना टू बैलेंस CD, वही अमाउंट लिख लीजिए 74430। तो किस किस में आएगा ये, काली एंड लक्ष्मी, तो काली में लिखिए, काली का आ रहा है 74430, लक्ष्मी का जो कैपिटल आ गया वो आ गया 37215। आमतौर पे ये जो कैपिटल होता है बेटा, ये तो पार्टनर्स कैपिटल से ही तो क्रेडिट से डेबिट माइनस करके निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ से निकला, बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर बोल के निकाल दिए।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सम्स था, कुछ कंडीशंस था जिसे हम को सॉल्व करके निकालना है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर बोल रहा है कि दुर्गा ही सारा का सारा जो उसका कैपिटल है वो किसको दे देगी? लक्ष्मी को दे देगी। तो आप बता सकते हैं क्या कि लक्ष्मी का कैपिटल कितना आ रहा है? नहीं नहीं, लक्ष्मी का कैपिटल कितना आ रहा है ये बताइए ना। लक्ष्मी का 3725। दोनों अरे अरे दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। टोटल कितना है लक्ष्मी का? लक्ष्मी को जो भी पैसा मिलेगा कौन दे देगी? हाँ, तो कौन देगी? तो आ गया 47,215। कौन देगा ये? और यहाँ पे लिख देंगे टू लक्ष्मीज कैपिटल। दुर्गा का हिसाब किताब ख़त्म। अभी पैसा अगर बैलेंस बच रहा है तो वो उतना लेके जाएगी वो, या हमने लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी पार्टनर जाता है उसका पैसा या तो पेमेंट होगा या लोन में ट्रांसफ़र होगा या दोनों। कुछ पैसा दे देंगे, कुछ लोन में होगा, ये हमें पता है, रिटायरमेंट में ऐसा होता है। तो दुर्गा जा रही है। सब में बोला है कि जो भी लक्ष्मी का कैपिटल होगा कौन देगी? दुर्गा दे देगी। तो लक्ष्मी का जो कैपिटल आ रहा है आफ्टर ऑल द वर्किंग्स वो आ रहा है 47,215। 37 तो उसका कैपिटल आ रहा है, प्लस 10,000 उसको अपना गुडविल के लिए भी लाना था। वो टोटल मिला के 47,215 उसका होना चाहिए। अब ये पैसा देखो कैश नहीं लाई, कैश नहीं लाई। यहाँ पे कैश बोल के आता ना, नया पार्टनर पैसा लाता है, ये तब होता जब कैश बोलता लेके आएगा। लेकिन यहाँ तो बोल रही है कि जो माँ है दुर्गा वही बेटी को दे देगी। तो इसको बेटा एंट्री से समझते हैं। किससे समझ रहे हैं? जर्नल एंट्री समझते हैं। माँ बेटी का खेल क्या है। हेलो 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 2:30 बजे से? ठीक, ओ ठीक है ठीक है ठीक। सो बताओ ध्यान से कि माँ जो है वो अपना कैपिटल किसको दे दी? लक्ष्मी को। तो मेरे को बताइए क्या एंट्री होना चाहिए? माँ का लक्ष्मी को कैपिटल मिला, लक्ष्मी का कैपिटल मिला मतलब लक्ष्मी का कैपिटल में ऐड हुआ, बढ़ गया, इसीलिए क्रेडिट। और दुर्गा दे दी तो दुर्गाज कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि फॉर्म बोल रहा है ठीक है आपने लक्ष्मी को दे दिया, उतना पैसा अब आपका ख़त्म। और जो अमाउंट आया था अपना वो कितना आ रहा था? 47,215। कितना आएगा? 47,215। ये चीज़ समझ गए? फिर से समझेंगे इस प्रोसेस को, फिर से समझेंगे बेटा। क्या? सबसे पहले हमने बैलेंस शीट बनाया, हमें बोला वर्किंग कैपिटल 11,025 रहना चाहिए, हम वो वर्किंग कैपिटल को कैश बना दिए। ठीक, ये जो अमाउंट है लिखने के बाद हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। मतलब ये जो बेटा अमाउंट निकाला है हमने कैसे निकाला? बैलेंसिंग, ये अमाउंट निकाल दिया और इसको 2:1 के रेशियो में बांट दिया। तो बैलेंस शीट से हमने कैपिटल निकाल लिया, जो यहाँ कैपिटल अकाउंट में बन गया इन दोनों का बैलेंस। ठीक है, इस बैलेंस के बाद हमें ये बताया गया कि जो भी लक्ष्मी का कैपिटल है, लक्ष्मी कैपिटल कैश में नहीं ला रही, कौन देगा पैसा? माँ ही दे देगी, दैट इज़ दुर्गा। दुर्गा ने लक्ष्मी को पैसा दे दिया, मतलब अपना जो पैसा था वो किसके नाम पर किया? लक्ष्मी के। लक्ष्मी का कैपिटल में एडिशन हो गया, दुर्गा का कैपिटल से रिडक्शन हो गया। कैश का कोई इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो एज फार एज दुर्गाज कैपिटल इज कंसर्न, दैट इज़ 47,215, उतना अमाउंट का कोई कैश का इनफ्लो नहीं कर रही है दुर्गा, नहीं ला रही है। लेकिन ये सब हो जाने के बाद
देखना पड़ेगा कि पैसा किसी का बच रहा है नहीं बच रहा है। तो दुर्गा जा रही है तो दुर्गा को हमें क्या पैसा देना चाहिए, तो चेक कीजिए तो दुर्गा का कुछ पाना बन रहा है क्या, दुर्गा पैसा ले रही है क्या, दुर्गा का बैलेंस किधर आ रहा है। कैसे पता चलेंगे कितना देना है या लेना है। अगर बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो वो पार्टनर लेके जाएगी, और अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है और अभी इसके बाद भी बैलेंस, तो उतना पैसा लेकर आना पड़ेगा, सो दैट कि ये रेशियो 2:1 में कैपिटल रहे एज इट इज़ मेंशन्ड इन द सम्स। तो क्रेडिट दुर्गा का ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस दुर्गा का कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। तो ये डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, ये जो है बेटा यहाँ पे टू कैश, इतना पैसा दुर्गा विथड्रॉ कर लेगी, या पेमेंट टू पेड टू दुर्गा। कितना रुपये आया बैलेंस बेटा बताना, 26,195। सेम चीज़ ज़रा काली के साथ कीजिए, देखिए काली का क्या आ रहा है बैलेंस। काली दिख रहा है पैसा लेके आएगी, इसका डेबिट साइड बढ़ा है देखो। तो काली का टोटल क्या आया, कितना आ रहा है डिफरेंस का पैसा, आना चाहिए बेटा 12,400। ये आप क्या बोल के लिख देंगे, बाई कैश ब्रॉट इन। कौन लेके आएगा, काली। काली के कॉलम में लिखा है तो समझ में आ ही रहा है कि काली ला रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा कैश अकाउंट पे जोर देते हैं। हमें बता दिया गया था कि वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा, तो इसका मतलब मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया था, कितना था, 11,000 ये होना चाहिए था। ठीक है, मुझे पता लग गया कि पेमेंट हुआ है किसको, दुर्गा को। एंट्री क्या होना चाहिए, दुर्गास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर का पेमेंट का एंट्री लिख लो बेटा, किसको कौन ले जा रहा है कौन ला रहा है। दुर्गा को पेमेंट हो रहा था ना, तो दुर्गाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कौन ला रही थी, काली। काली पैसा लाई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कालीस कैपिटल। इसमें भी रूल लिख लो, दुर्गा पैसा ले गई, कैपिटल रिड्यूस हो गया, एसेट होता है कैश रिड्यूस हो गया, पैसा आया कैश आया है, कैश होता है एसेट, क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए डेबिट कर दिए। और काली क्योंकि लेके आ रही है इतना रुपया, तो काली का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। तो इसका अमाउंट कितना है बेटा दुर्गा का, कितना आ रहा था दुर्गा, 26 और ये कुछ 12,470 लेके आई है। अगेन बेटा इसका भी पोस्टिंग ही हो रहा है, दुर्गास कैपिटल टू कैश। यही कारण है कि दुर्गा में लिखे हैं टू कैश, ध्यान से देखो यहाँ पर दुर्गा में हमने लिखा था यहाँ पे टू कैश, दुर्गा के कॉलम में लिखा है, ये दिख रहा है। अब दुर्गा में हमने लिखा टू कैश, तो कैश में क्या लिखना चाहिए, कैश क्रेडिट हो रहा ना बेटा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बाई दुर्गास कैपिटल। जितना अमाउंट दुर्गा में आया 26,195, और कालीज कैपिटल यहाँ आना चाहिए 12,195। और ये सब कुछ हो जाने के बाद और तो कैश का कोई इनफ्लो आउटफ्लो है नहीं, बैलेंस आपको क्योंकि ऑलरेडी पता चल गया है, तो अब कैश का कोई बैलेंस तो आएगा नहीं, तो अपना टोटल कैश अकाउंट जो है ना बैलेंस हो जाएगा।
12,470। ज़रा देखिए तो दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए अपना, यहाँ कोई बैलेंस नहीं आएगा। चेक। 7 और 5 12 का 2 कैरी ओवर 1, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 7 3 37220 37220 दोनों तरफ आ गया, मतलब कैश का कोई भी बैलेंस नहीं है, कैश अकाउंट बन गया। एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपना बैलेंस शीट को टैली कर दीजिए और आपका सम्स ख़त्म। बताइए क्या आ रहा है टोटल? 133 और यहाँ का भी आ रहा है क्या? चेक। 133,695 बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया और अब जाकर आपका ये सम्स हुआ है पूरा कंप्लीट। दिस सम विल कैरी 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो बी वेरी केयरफुल। मैंने जो एंट्रीज यहाँ पे देखिए, आप जब भी सम्स बनाएंगे तो आपको यहाँ गुडविल वाला तो एंट्री आप वर्किंग में दिखाई देना, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एंट्री सिखाया था, ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए सिखाया था कि बेटा देखो इन जर्नल का ही पोस्टिंग हमारे अकाउंट में होता है। इसके अपार्ट अगर आपको कुछ डाउट इस सम्स में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, आइए। गुड आफ्टरनून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद। और जो बच्चे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कीजिए फी डिटेल्स को जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।